एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारी लाइफ में, जो लोग इस बिजनेस में हैं और जो नहीं है उनके लिए भी। जो लोग नए हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी तक बिजनेस में नहीं आए हैं, उनके लिए भी ये बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है ये जानना कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए हमें, राइट। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप सभी लोग कुछ समय के लिए यहीं पर रहिए। अपना मोबाइल फोन को साइलेंट कर सकते हैं। अगर आप कुछ और काम कर रहे हैं तो अगले 30 से 45 मिनट तक आप यहीं रहिए। मैं और मेरे जो पार्टनर हैं मिस्टर उपेंद्र भारद्वाज, माई अपलाइन, और हम दोनों लोग मिलकर आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे आज, राइट। और हम कोशिश करेंगे कि आज आपके जितने भी मिथ हैं, जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी आपकी सोच है इस कॉन्सेप्ट को लेके, इस वर्ड को लेके कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो हम सारा कोशिश करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं समय के बारे में, राइट। समय कैसे कैसे आगे बढ़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं समय विकसित कैसे हुआ। तो सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि जब दुनिया स्टेबलाइज्ड हुई, मुगलों ने देश छोड़ दिया, बहुत सारे जब अंग्रेजों ने देश पर राज किया, उस समय क्या हुआ, जब हिंदुस्तान ने अपने पैर जमाए, दुनिया ने चारों तरफ स्टेबलाइजेशन हो गया, तो उस समय क्या हुआ, एक एग्रीकल्चर एज चालू हुई, एक बार्टर सिस्टम था जिसको बोलते हैं बार्टर सिस्टम। एक्चुअली एग्रीकल्चर एज से भी पुराना टाइम है। इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ थिंग्स। आप गेहूं देके सब्जियां खरीद सकते हो, आप गेहूं चावल धान देके कुछ भी खरीद सकते हो, राइट। तो लोग पहले फार्मिंग सिस्टम होता था, एक्सचेंज सिस्टम होता था उस समय पर, जिसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर एज। इसके बाद अगला एज आया इंडस्ट्रियल एज। अब हम सभी लोग हैं जिन्होंने जो आज की डेट में जो लोग जानते हैं, वो सब अवेयर्ड हैं इस एज से, ये जा चुकी है ये एज। इस एज में क्या हुआ, फैक्ट्रीज आई, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आए, शॉपिंग मॉल्स आए, जिस जरिए से लोग अपने अपने व्यवसाय करने लगे, लोग अपना अपना काम चालू किया लोगों ने, राइट। इसके बाद एक एज आई जिसको हमने बोला इंफॉर्मेशन एज। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज की डेट में हम सभी लोग, जो भी लोग 21वीं सदी में हैं, 2021 में 8, वो सभी लोग इंफॉर्मेशन एज में। और इंफॉर्मेशन एज में क्या क्या बिजनेसेस हुए, क्या हुआ, समय ने क्या अपने आप को विकसित किया, वहां पर क्या हुआ, टेली मार्केटिंग आई, ऑनलाइन शॉपिंग आई, ई कॉमर्स बिजनेसेस आए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस आए। अब आज की डेट में आप लोग देख सकते हैं कितने सारे डिजिटल बिजनेसेस हैं, ये सारे ई कॉमर्स बेस्ड हैं। ई कॉमर्स बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फेसबुक, ओला, उबर, ओयो, ये जितने भी बिजनेसेस आज हम लोग देखते हैं, ये सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं और ये सारे इंफॉर्मेशन बेस्ड हैं। तो अगला जो आगे का सेशन है उसमें इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, कहां से है और किसने आपको दी है, राइट। ये आपको आज आपके मिथ क्लियर करा देगी इस बिजनेस को, इस कॉन्सेप्ट को लेके कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है बेसिकली। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग नेटवर्क मार्केटिंग, इससे पहले कि हम लोग ये समझे नेटवर्क मार्केटिंग, आप इस स्लाइड को ध्यान से समझिए। यहाँ पर हम बात करेंगे आपको इसको, इससे पहले हमें सभी को ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि पैसे किस तरीके से कमाए जाते हैं। उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आप किस क्वाड्रेंट में हैं और कितने पैसे कमाते हैं। क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस क्वाड्रेंट में हैं, तब आपको ये अपॉर्चुनिटी की जरूरत पड़ेगी कि आप अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए आज आप ई क्वाड्रेंट में हैं, आप एम्प्लॉय हैं और आपको एक बिजनेस क्वाड्रेंट में जाना है, तो आपके पास रास्ता क्या है, राइट। सो फ्रेंड्स, दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसे बनाते हैं। एम्प्लॉइज हैं, यहाँ पर जॉब होती है ज्यादातर लोग। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वाड्रेंट में हो क्या रहा है आज की डेट में। ये क्वाड्रेंट में सबसे ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है आपको, आशा करता हूँ ज्यादातर लोग इस कॉल में जॉब बैकग्राउंड से होंगे। अंडर एम्प्लॉय का मतलब होता है कि आप ज्यादा काम कर रहे हैं, आपको पैसे कम मिल रहे हैं। आज की डेट में लोग 12-15 घंटे काम कर रहे हैं, उनको पैसे उस हिसाब से नहीं मिलते, राइट। सेविंग्स कम हो रही है लोगों की, पैसे कम होते जा रहे हैं, काम ज्यादा करना पड़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है इन लोगों को, राइट। तो इनका अंडर एम्प्लॉयमेंट है, राइट। कहीं ना कहीं दे आर सफरिंग। नंबर 2, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दे आर ऑल्सो सफरिंग। अब आप देखिए आज की डेट में जो लोग अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए कितने चैलेंजेस हैं, कितनी प्रॉब्लम है उन लोगों को, चाहे वो डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, लॉयर हो, छोटे बिजनेसेस हैं, सभी को देखिए, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल सकते, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तैयार नहीं थे वो लोग, राइट। जो कंसल्टेशन फीस 1,000-2,000 रुपए होती थी, वो 200, 250, 350 रुपए हो गई प्रैक्टो पे। सो दे आर ऑल्सो सफरिंग। टाइम की कमी इन लोगों के पास, पहले से ही समय से गरीब थे और समय की कमी हो गई। उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर्स। ये लोग बढ़ते चले जा रहे हैं।
कोई क्वेश्चन नहीं है इसके बारे में, कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी बिजनेस कॉन्सेप्ट की बात कीजिए, जितने भी लोग दुनिया में अपना बिजनेस रन करते हैं, क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम बेस्ड इनकम होती है। तो यहाँ पर क्या है, जब आप एक सिस्टम बेस्ड इनकम में होते हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है जो हजारों लोगों को मैनेज करता है और प्रोडक्टिविटी को मैनेज करता है। अब दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है, आज अगर दुनिया में 90% लोग जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर इनको कल के लिए अपना क्वाड्रेंट शिफ्ट करना पड़े तो इनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, 1 लाख आंसर्स है गूगल में, उनका इम्प्लीमेंटेशन जीरो है। एक डॉक्टर आज की डेट में अगर ये सोचे कि मैं एक बहुत बड़ा एक फैक्ट्री लगा दूं या एक बहुत बड़ा ऑनलाइन सिस्टम बना दूं, नहीं कर सकता। इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है, ही डोंट हैव एक्सपीरियंस, उसको पता नहीं कैसे करना। एक एम्प्लॉय अगर आज एक बिजनेसमैन बनना चाहे तो कितने पैसे खरीदेगा वो, कितने पैसे लगाएगा, कितना लोन लेना पड़ेगा उसको, राइट? तो आप समझने की कोशिश कीजिए, क्वाड्रेंट लेफ्ट हैंड साइड के लोगों को राइट हैंड साइड शिफ्ट करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होगी, एक जरिया चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। और वो व्हीकल क्या होगा दोस्तों? वो व्हीकल है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा जरिया है नेटवर्क मार्केटिंग जो आपको इस क्वाड्रेंट से उस क्वाड्रेंट शिफ्ट करने में मदद करेगा। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे 2 लाइन लिखी, रेजिडुअल इनकम, पीपल बेस्ड एसेट एंड लाइफ ऑफ चॉइसेस। अगर आप अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो टाइम ही नहीं है लोगों के पास, टाइम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो ये दोनों ही पॉइंट खत्म हो जाते हैं। पैसे नहीं है तो यू कैन नॉट सर्वाइव, टाइम नहीं है तो आपको सारी जिंदगी सफर करना पड़ेगा, राइट? वॉरेन बफेट ने लिखा है, इफ यू डोंट फाइंड अ वे व्हाइल यू आर स्लीपिंग यू विल वर्क अंटिल यू डाई। तो इनकी तो कैलकुलेशन ही मिसमैच हो गई, राइट? लेफ्ट हैंड साइड। सो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग एक व्हीकल है। अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में जो जॉब करता है या अपना कोई काम करता है और वो लाइफ ऑफ चॉइस, एक रेजिडुअल, एक एसेट बेस्ड इनकम बनाना चाहता है, लोगों का एसेट बनाना पड़ेगा उसको, उसके लिए, और उसके लिए उसको एक रास्ते की जरूरत होगी। उसको हमने नाम दिया इस दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग। और आपको बता देता हूँ, ये कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है, 100 साल से पुराना कॉन्सेप्ट है। दुनिया में 150 से ज्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली रन करता है। अब बात आ गई नेटवर्क मार्केटिंग में हाथों गए। अब एक बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि आपके सराउंडिंग के लोग, जैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं, लोग आपको चैलेंज करते हैं। व्हाट डू पीपल से अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग? अब लोग बोलते क्या इसके बारे में, इट इज नॉट, इट इज फॉर नॉन वर्किंग पीपल। अरे ये तो उन लोगों के लिए जो खाली बैठे हैं, वाइफ हो गई, जैसे कई लोग बोलते हैं इंडिया में हाउस वाइफ के लिए हो गया, या किसी के लिए लोग बोलते हैं जो लोग काम नहीं करते, खाली बैठे। अरे भैया पैसे डूब जाएंगे यार, मेरे तो 20 लाख डूब गए थे। यू विल लूज योर मनी, इट इज अ स्कैम। लोग बोलेंगे आपको, यार ये तो बहुत बड़ा स्कैम है, आपको फंसा देंगे, इट विल फोल्ड अप वेरी सून, अरे बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, ये तो कुछ नहीं है इसमें। और ये सुनते सुनते 100 साल हो गए इस कॉन्सेप्ट को, और ये बढ़ते ही चला जा रहा है अनकंडीशनली, राइट? और सुनो, ज्यादा ज्यादा ज्ञानी लोग, राज बहादुर हिंदुस्तान में, बोलते हैं इट इज अ पॉन्जी स्कीम। उनको पता ही नहीं है पॉन्जी स्कीम क्या होती, बट लोग बोलेंगे इट इज अ पॉन्जी स्कीम। किसी ने सुना, किसी ने बोला, उनको ये भी नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों, आपके जो बहुत खास लोग होंगे ना, जो बहुत आपके क्लोज होंगे, आपके चाहने वाले, वो बोलेंगे इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। इंटेलिजेंटली धीरे से आपको कोई आके बोल देगा, आपका रिश्तेदार, ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी है। अब ये लोग कौन है, ये जो वर्ड्स यूज होते हैं, ये वो लोग कौन है? आइए आपको इन लोगों से मिलवाते हैं। ये आपके आसपास है, आपकी फैमिली, आपके घर वाले, आपके आसपास आपके रिश्तेदार ही आपको बोलेंगे कि यार ये सब नहीं चलता, बेकार की चीज है। दोस्त, आपके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हैं आपके, वो ये सब बातें बोलते हैं। नंबर 3, नीबस, आपके पड़ोसी। नंबर 4, जो लोग दुनिया में कुछ नहीं कर पाए, जो फेलियर हैं, जो RWA के मेंबर बने हुए हैं, प्रेसिडेंट बने, आई एम सॉरी टू से 1% सक्सेसफुल है, बाकी के लोग यही सब बोलते हैं। कलीग्स, आपके ऑफिस कोलीग्स, जब भी आप ऐसा कुछ करने के लिए चालू करेंगे, कहेंगे अच्छा उसमें फंस गए क्या, ओहो। और सबसे बड़ी बात, ये जो क्राउड है, ये जो लोग हैं ना, ये आप देख लो यहाँ पर, ये सब हमारे आसपास हैं। जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपना कुछ करने की कोशिश करेंगे, दीज आर द पीपल हु विल चैलेंज यू। आपके फैमिली, फ्रेंड्स, पड़ोसी, दोस्त, यार, फेलियर्स, जो भी लोग हैं, ये सब लोग ये सारी बातें करेंगे, आपको सुनने को मिलेगा। और इन सबसे भी ताज्जुब की बात, ये जो लोग हैं जो आपसे बोलते हैं कि इट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम, कुछ लोग इस पिक्चर को पहचान सकते हैं। यस, ये दिल्ली का ITO है,
जो लोग कल शाम को आपसे कह रहे थे टाइम वेस्ट है, ये सुबह 3-3 घंटे ट्रैफिक में खड़े होते हैं ये लोग, राइट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता देता हूँ ये लोग कौन हैं। ये लोग हमेशा ओपन माइंडेड रहते हैं एक जॉब के लिए, जिसको ये सारी लाइफ हेट करते रहते हैं। ये जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं एक गाड़ी खरीदने के लिए, जिससे वो ऑफिस जा सके। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। अब देख लीजिए ये वही लोग हैं। ये लोग कल शाम को आपको बोल रहे थे यार ये सब बेकार की चीजें, टाइम मत लगाओ, वेस्ट होता है टाइम। और देखिए अगले दिन सुबह ये आईटीओ और पूरी दिल्ली और हिंदुस्तान की मेट्रो शहरों में ये ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। सो बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। सो प्लीज बी केयरफुल। नाउ अब मुद्दा ये है कि ठीक है यार, पड़ोसियों की सुन ली, दोस्तों की सुन ली, लोगों की सुन ली, लेकिन कुछ ऐसा देखा था जो लगता है काम करता है। अब हम करते क्या है, हमें किसको सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसी बीच 80% ऐसे लोग हैं, उस 90 में से 80% ऐसे लोग हैं जो अपना वाकई में कुछ करना चाहते हैं, जो वाकई में क्वाड्रेंट ई से क्वाड्रेंट एस और आई में जाना चाहते हैं, जो सीरियस है अपनी जिंदगी को लेके, जो कुछ वाकई में बिलीव करते हैं कि यार पूरी जिंदगी पैसे की नौकरी क्यों करना है, कुछ अपना करके खत्म करते फ्री होते हैं। तो उन्हें सलाह किससे लेनी चाहिए? अब ये कॉमन सेंस की बात है, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। जब भी हमें एक एडवाइस की जरूरत होती है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो हम क्या करते हैं? आज मान के चलिए कोई बीमार है, आज के टाइम में किसी को कोरोना है, तो हम क्या करते हैं? कोई बीमार है, हम कंसल्टेशन करते हैं। तो जब हम बीमार होते हैं तो हम एक मैकेनिक को फोन लगाते हैं या डॉक्टर को? इट्स अ कॉमन सेंस। ये बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान के अंदर। हर आदमी डॉक्टर है, हर आदमी इंजीनियर है, हर आदमी मिस्त्री, यहाँ पर सबको सब कुछ आता है। एंड दे आर राय बहादुर, इसीलिए एक डिग्री दी गई है, मेरे अपलाइन बोलते हैं बहुत सारे राय बहादुर है यहाँ। सो फ्रेंड्स, बी केयरफुल कि आप किन से सलाह ले रहे हैं। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जाना है, तो यू हैव टू लिसन टू द पीपल जो यहाँ पर सक्सेसफुल है, जिन्होंने ये बिजनेस बिल्ड किया है, राइट? अब बात करते हैं कि ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे को सही सलाह दे सकते हैं। कैन आई हैव सम पीपल? यस, एक्सपर्ट्स की सुनते हैं। दोस्तों आपको दुनिया के बहुत ही सफल और बहुत ही दमदार लोगों के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये मिस्टर कोवे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। इन्होंने, ये राइटर हैं 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल, इन्होंने बुक लिखी और इन्होंने बताया कि इनके 40 साल के तजुर्बे में ये उन लोगों से बहुत इंप्रेस हुए, ही हैज बीन सो इम्प्रेस्ड, सो ऑब्लाइज्ड विद द पीपल जो नेटवर्क मार्केटिंग में। ये बोलते हैं these are the passionate people working with companies that have products or services that help real human needs। ये उन कंपनीज के साथ काम करते हैं जो वाकई में जरूरतमंद प्रोडक्ट इंसान को चाहिए उसमें काम करते हुए बनाते हैं। एंड दे आर एक्साइटेड अबाउट देयर फ्यूचर एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर फ्रीडम, बोथ टाइम एंड फाइनेंस। दे आर इंडिविजुअल्स हु वांट बैलेंस इन देयर लाइफ। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत से लोग दुनिया में बोलते हैं भैया पैसे से बढ़िया तो खुशी जिंदगी बढ़िया है। लोग कहते हैं ना वी आर हैप्पी, पैसा वैसा बेकार है, पैसे वाले बकवास है, खुशी रहो। मैं कहता हूँ व्हाई नॉट बोथ? आप खुश भी रहो, आपके पास पैसे भी हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है। कभी किसी ने सोचा नहीं, सोचोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ेगी तो वो पुराने दोस्त ने पौंजी वोंजी वो सब बोला था, याद आएगा आपको। अब बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, ये इस इंडस्ट्री के सचिन तेंदुलकर है। Network marketing gives people a opportunity with very low risk and very low financial commitments to build their own income generating asset and acquire great wealth। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जहां पर आप सबसे कम पैसा और अपना समय बचाकर एक एसेट क्रिएट कर सकते हो, अगर आप वाकई में सीरियस हो। और इन्होंने इसके साथ साथ दुनिया भर की किताबें इन्होंने लिखी, इन्होंने बहुत सीरियस नोट में बहुत कुछ बताया। लेकिन क्या आपके पास वो इंफॉर्मेशन है? वो हमें पता होना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए हम लोगों को। अब बात करते हैं कुछ बुक्स हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एक सही इंफॉर्मेशन दे सकते। रिकमेंडेड बुक्स, आप कुछ किताबें पढ़िए, आप दुनिया को छोड़िए, आप लोगों को छोड़िए, आप कुछ बुक्स मैं आपको बताता हूँ। बिजनेस स्कूल, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल्स, नेटवर्क ऑफ चैंपियंस। ये वो किताबें हैं, ये वो बुक्स हैं जो फ्रेंड्स आपको एक सही इंफॉर्मेशन देंगी, आपके दिमाग को खोल के रख देंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। दुनिया में 5वां तरीका होता है रईस होने का, इन्वेस्टिंग इनटू पीपल।
अगर किसी भी बंदे को, यहाँ कोई सज्जन ऐसे हैं जिनको कोई मिथ है नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, आप इन पांचों में से कोई भी एक बुक उठा के पढ़ लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो समझ में आ गया, ठीक है अमित जी। अब बात करते हैं इससे होगा क्या, अगर हम इसे बिल्ड करें तो ऐसा क्या हो सकता है इससे हमारे जीवन में, और ये क्यों करना चाहिए। देखो, इंडस्ट्रियल एज के बिजनेसेस में क्या होता था, हम पैसा कमाते थे, जॉब जाते थे, और हम प्रोडक्ट्स खरीदते थे किसी दूसरी दुकान से। 90% लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, ऑफिस जाते हैं, अपना काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और एक मार्केट है जहां पैसे डालते हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक एंड हमारे जो मार्केट में जो शॉप्स हैं, राइट, शॉपिंग मॉल्स। और हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और पूरी एसेट उनकी बनाते हैं। हम अपने एम्प्लॉयर की एसेट बनाते हैं, और हम उस store.com की एसेट बनाते हैं जिसके लिए हम प्रोडक्ट खरीदते हैं जिससे। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। एक इंफॉर्मेशन एज की बात हुई थी आप लोगों से, जब मैंने एवोल्यूशन ऑफ टाइम बताया था, तो वहां पर मैंने चर्चा की थी कि एक इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन इज दी पावर, इज दी वेल्थ। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू, ये कॉन्सेप्ट आपको अपना बिजनेस बनाने के लिए एम्पावर करता है। ये आपको वो सारे रास्ते खोल देगा जहां आप अपना खुद का एक बहुत बड़ा मैसिव नेटवर्क खड़ा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, नीचे वाले ब्लॉक डायग्राम आप हैं, आप अपना टाइम लगा के अपना एक नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं इस कॉन्सेप्ट के, उनको फॉलो करके आप एक नेटवर्क बना रहे हैं, और आपने एक ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट हो गए। दुनिया की नंबर 1 कंपनीज हैं यहाँ पर, इसके साथ आप एसोसिएट हो गए, और आपने क्या किया, आपने वहां से प्रोडक्ट लिए, और आपने यहाँ टाइम लगा के नेटवर्क खड़ा किया, और आपने क्या किया, अल्टीमेटली आप अपनी एसेट बना, आप जिंदगी जी रहे थे पहले भी, जिंदगी आप अब भी जी रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के थ्रू एक ऐसा फॉर्मूला चालू कर दिया जहां आप अपनी पाइपलाइन चालू कर दिया, राइट। होगा क्या, आने वाले 2, 3, 4, 5, 10 साल में आप एक ऐसा मैसिव नेटवर्क खड़ा कर देंगे दोस्तों, जो आपको मदद करेगा एक बहुत लंबी और बहुत अच्छी जिंदगी जीने के लिए, राइट। हो सकता है, एक लाइन ध्यान से याद रखना, मैं बोलता हूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जहां पर आप अपनी जिंदगी के आने वाले 3 से 5 साल ऐसे जीने पड़ेंगे जैसे कोई नहीं जीता, लेकिन उस 5 साल के बाद आप ऐसी लाइफ जिएंगे जैसी कोई जी नहीं सकता। ध्यान रखना मेरी इस बात। अगर आपने 3 से 5 साल इस कॉन्सेप्ट को ठीक से दे दिया, तो हो सकता है आपको वो सारे रिग्रेट हों कि मैं मूवी नहीं देख पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वहां नहीं जा पा रहा, मैं टाइम दोस्तों के साथ नहीं स्पेंड कर पा रहा, मेरे को बहुत पढ़ना पड़ता है, कॉलिंग करनी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है, प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ते हैं, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं करता। 3 से 5 साल, 5 साल बाद आप वो लाइफ जी रहे होगे जो कोई जी भी नहीं सकता। सो फ्रेंड्स, दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। ये उन लोगों के लिए सवाल का जवाब है कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग। एक सही इंफॉर्मेशन लीजिए दोस्तों, 21वीं सदी में आ चुके हैं हम लोग, और इस सदी का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट ने आने वाली स्लाइड्स में आप देखोगे किन लोगों की जिंदगी बदली है। उन लोगों की जिंदगी बदली है जिन तक पहुंचने के लिए जो आपके राज बहादुर और सलाहकार थे ना, उनको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उनके बराबर पढ़ने के लिए। उन लोगों की जिंदगी बदल दी इस नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो आइए दोस्तों, अब आपको आगे लेके चलते हैं हम लोग कि जिस ऑर्गेनाइजेशन और जिस कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं अपने बहुत अच्छे सीनियर मित्र भाई उनको इनवाइट करूंगा, मेरे अपलाइन फॉर्चुनेटली, एंड उपेंद्र जी एंड प्रिया जी, वेलकम। थैंक यू अमित। और डेफिनेटली है ना, जो आज आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, मैं ये कहूंगा कि आप उसको बड़े अच्छे से वेलकम कीजिए और उसको समझिए और लॉजिकली इंटरप्रेट कीजिए, राइट। देखिए, आपने ये तो जरूर समझ लिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, है ना। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली में इट इज ए शिफ्ट, और ये ऐसा नहीं है जो आप सबसे पहली बार करेंगे, राइट। आप जहाँ पे भी हैं, आप कुछ लोगों के ग्रुप में रह के काम करते हैं, और इट इज ऑलरेडी, इसी को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क है, राइट, जो एक तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करते हैं। लेकिन जब मुझे ये समझ में आ गया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपने क्वाड्रेंट को शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ में बदलाव लेके आ सकता हूँ, है ना, जहाँ पे मैं एक नेक्स्ट लेवल की सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकता हूँ, तो हमेशा एक सवाल आता है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जो मेरे को एक बेहतरीन मौका देगी, जिसपे मैं विश्वास कर सकता हूँ, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि यदि मैंने आज काम किया तो मेरी जिंदगी मेरी सेट हो जाएगी, है ना। उसी में लेट्स वी वेलकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट एंड वर्ल्ड्स नंबर 1 कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इन द नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जिसका नाम है एमवे, राइट। वी कैन क्लैप फॉर देम, क्योंकि
इस कंपनी ने, मैं तो ये कह सकता हूँ, मेरी जिंदगी बदली है, मेरे अप्लायंस की जिंदगी बदली है, और मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे जो मेरे मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, राइट, मेरे पार्टनर्स हैं, उनकी सबकी लाइफ में बदलाव लेके आए। लेकिन जब हम एमवे की बात करेंगे तो पहले देख तो लें, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे अभी अमित ने कहा ना, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सुना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में उन्होंने जिन कंपनियों के बारे में सुना है, उसमें एक कंपनी का नाम एमवे थी, और एमवे के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ, है ना? तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कंपनी क्या है। अमित, कैन वी प्ले वीडियो? We embarked on this journey of setting up our manufacturing plant way back in 2011. And this was obviously an investment ahead of time. It took us 18 months to identify the location where we had to put up the state-of-the-art manufacturing plant. People from across the globe contributed to make sure that we got the right manufacturing competencies, capabilities, people, and processes. Our products are backed by science, technology, research, and we want to make sure that we in-source all the proprietary technology, especially for a nutrition and beauty segment. वाओ! है ना? आपने जब ये वीडियो देखा तो आपको क्या फीलिंग आई? आपको देख के अच्छा लगा? आपको देख के ये लगा कि यार कहीं ये कोई गली में कोई छोटी-सी दुकान तो नहीं है, या कोई एक ऐसा मैन्युफैक्चरर तो नहीं आ गया जिसने मुंडका में एक ऑफिस बना के खोल रखा है और वो कह रहा है कि मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आपको डिलीवर करने वाला हूँ, राइट? नहीं। मेरे फ्रेंड्स, जब आप इसकी इन्फॉर्मेशंस लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, राइट, कि एक दुनिया की एक बेहतरीन नंबर 1 कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नंबर 1 कंपनी इन द नेटवर्क मार्केटिंग, वो कंपनी हमें क्या दे रही है? एक मौका दे रही है ये समझने का कि हम उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज करें, उनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अपने ग्रुप्स में, अपने जानकार लोगों के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करके अपना एक ग्रुप बनाए, अपना एक नेटवर्क बनाए, और हम जो अपनी जो लाइफ का जो क्वाड्रेंट है ना, वो शिफ्ट कर सकते। यानी एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप और हम सब की पॉकेट में है। लेकिन बात यही है कि पॉकेट में हाथ तो तभी जाएगा जब आपकी इच्छा रहेगी। आप उस चीज को तभी समझ पाएंगे जब आपका मन करेगा। आपकी इच्छा तभी होगी आगे बढ़ने की जब आप ओपन माइंडेड रहें, राइट? नेक्स्ट हमें, राइट? तो एमवे क्या करता है? एमवे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप ये समझिएगा, है ना?
जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट डिलीवर करने का आपके साथ प्रोमिस, और साथ में वो हम सबको क्या देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है ना। वो कहती है कि यदि आप मेरे साथ जुड़ के इस कंसेप्ट को समझेंगे, सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ जहां पे आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आपने एफर्ट, अपनी कमिटमेंट के हिसाब से आप अपनी जिंदगी में बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में बिना एफर्ट और कमिटमेंट के कुछ भी नहीं, राइट। क्या देता है एमवे बिजनेस, और क्यों एमवे कंपनी ही हमने चूज करी, राइट। इट इज द रीजंस, टॉप कुछ रीजंस है इनको चूज करने के पीछे। क्या है? सबसे पहले क्वालिटी प्रोडक्ट्स। देखिए, जब आप कहीं पे भी कभी भी किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की बात करेंगे तो क्वालिटी हमेशा आपके लिए एक मैटर करेगी। एमवे इज नोन फॉर क्वालिटी। आप किसी से भी पूछेगा, जब आप एमवे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो एक आंसर तो आपको 100% मिलेगा कि यार जो इनके प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत बेहतरीन। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बेहतरीन प्रोडक्ट ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पे, राइट। चीप प्रोडक्ट्स आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं, राइट। तो हमेशा जब यदि मुझे अपनी लाइफ में ऐड करना है तो क्यों ना मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट ऐड करूं। और वो क्वालिटी प्रोडक्ट यदि जिसको आप समझ पाए तो ये भी समझ पाएंगे कि आपकी पॉकेट में भी कैसे आ सकता है, राइट। जो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेवल क्या है, जितनी देखिए कोई किसी भी इंडस्ट्री की सबसे अच्छी चीज क्या होती है, वो जितनी पुरानी हो जाएगी, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, जितनी पुरानी है उतना ज्यादा विश्वास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ के पूरे टाइम स्पैन में सारे अप एंड डाउन्स को देख लिया होता है। उसको ये पता होता है कि अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू कि मैं कैसे इस माहौल में अपने आप को सस्टेन कर सकता हूँ, राइट। और हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि जो ये कमिट कर रहे हैं वो हमें डिलीवर करें। यदि किसी कंपनी के पास आज के टाइम पे मोर देन 62 इयर्स का रिच एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर, और आज वो अपने आप में एक लीडिंग कंपनी है वर्ड्स की, तो आप उस पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे? आज आप देखिए, आप जिस कंपनी में काम करते हैं या आपके सराउंडिंग में जितने सारे लोग आजकल जिन कंपनियों में काम करते हैं, क्या उसके पास 65-70 साल का एक्सपीरियंस है? क्या उनका ग्लोबली टर्नओवर इस पैंडेमिक सिचुएशन में मोर देन $8.5 बिलियन का सस्टेन कर पाया? ये जब आपको समझ में आएगा तो यू कैन से कि यस, दैट्स व्हाई आई चूज दैम, राइट। इनकम पोटेंशियल्स, वन ऑफ द बेस्ट इन्होंने कंपनसेशन प्लान है, इनकम पोटेंशियल प्रोवाइड करती है। और सबसे अच्छी चीज क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल ये भी है कि ये अपॉर्चुनिटी हर एक इंसान के लिए है। शायद जब आप यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब उन्होंने एमवे बिजनेस में यदि एंटर किया था, राइट, जब आपने रजिस्टर किया था, तो क्या आपके 10-12 के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे? क्या आपसे पूछा गया था कि आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है या नहीं है? क्या आपसे पूछा गया था कि क्या आप कोई पीछे का कोई बैक एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं आपको? आपसे पूछा गया कि क्या आप आज कितनी इनकम बनाते हैं? नो। लेकिन फिर भी इस अपॉर्चुनिटी ने क्या किया आपको फिर भी ये आप इस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बन पाए। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, लेकिन उस सब में भी एक क्वालिफिकेशन। क्या आप कमिटेड हैं? क्या आप सीरियस हैं? क्या आप आगे बढ़ने के लिए एफर्ट और कमिटमेंट सीखने के लिए तैयार रहेंगे, जिसके बारे में हम बात करें। ये अपॉर्चुनिटी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटीज में बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज, आज इस पेंडेमिक के अंदर आप इस बिजनेस को, वो बिजनेस है जहाँ पे आप इसको एज ए लीगेसी आप दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे रख सकते हैं। आज मेरी एक कॉल थी, राइट। मैंने एक बंदे से बात हुई, उस बंदे का एज है अबाउट 50 ईयर्स, मोर देन 50 ईयर, राइट। ही इज एन सेल्फ एम्प्लॉयड, इंदौर से है। 60 साल के बाद जब मेरी उससे बात हुई थी, आप क्यों आज 50 साल की एज में एक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि सर मेरा खुद का एलईडीज का बिजनेस है, मैं मैन्युफैक्चर भी करता हूँ, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशंस में है ना, मेरे पास अब काम ही नहीं। इस सिचुएशंस को जरा सोच के देखिए, आफ्टर 50 इयर्स आप और हम में से कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उसके एफर्ट और कमिटमेंट में कुछ दिक्कत रही हो? नहीं। क्या उसने मेहनत की होगी? नहीं। बहुत मेहनत की होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर वो चीजें मिसिंग है। सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिसिंग है। ये हमें समझना पड़ेगा। वो उसकी गलती नहीं है, वो इस पैंडेमिक सिचुएशंस की गलती निकाल रहे हैं, राइट। लेकिन असली चीज क्या है? वो इस क्वाड्रेंट की दिक्कत, जो आप समझ पाएंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में
कभी भी क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, राइट। पर्सनल डेवलपमेंट्स है, रिकॉग्निशन है, रिवॉर्ड्स है, ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको जब आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाई वी कैन चूज द आंसर। नेक्स्ट हमें, राइट, जब हम एमवे की और बात करेंगे तो एमवे का एक पोर्टफोलियो देखिएगा, है ना। देखिए, किसी भी कंपनी की जो बैकग्राउंड है वो डिसाइड करता है कि फ्यूचर इसका कैसे रह सकता है। यदि हमें ये पता चल जाए कि यार इसका बैकग्राउंड सॉलिड है, हम में से कितने सारे लोग हैं जो अपने अर्ली एज ऑफ लाइफ, जब 20-25 के थे, जब जस्ट जॉब स्टार्ट की थी, तो कहते थे कि यार क्या करना चाहते हो, यार मैं खुद का काम करना चाहता हूँ। हम में से कितने सारे लोग ये चाहते थे, हैंड रेज करके यहाँ पे कर सकते। लेकिन जब हम बात करते थे, हम कहते थे कि यार क्यों नहीं कर सकते, कुछ क्यों समय चाहिए, 5 साल 10 साल का, क्यों कहना यार अभी बैकग्राउंड सॉलिड नहीं है। बैकग्राउंड में ना अभी वो इतना इनकम का वो नहीं है कि यदि कोई रिस्क आ गया ना तो मैं उसको कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाऊँ। तो हम हमेशा क्या कहते थे, बैकग्राउंड। आज आपके पास एक ऐसी कंपनी है जिसका बैकग्राउंड इतना सॉलिड है, राइट। 1959, मोर देन 62 ईयर्स, 110 कंट्रीज एंड टेरिटरीज, कहीं से भी कभी भी उन्होंने वाइंड अप नहीं किया है, राइट। आज के टाइम पे मोर देन 8.5 बिलियन टर्नओवर, राइट। इस पैंडेमिक सिचुएशन में कोई कंपनी ग्रोथ कर रही है, 8.5 बिलियन डॉलर का बिजनेस क्रिएट कर रही है, आप क्या विश्वास करें? क्या आपको और हमें उस कंपनी को सही तरीके से एनालिसिस नहीं करना चाहिए, राइट। नंबर कम वन कंपनी इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। 44 रैंक है फोर्ब्स मैगजीन में, राइट। और 100 कंट्रीज एंड 1200 पेटेंट्स। ये जितने भी आपके साथ डिटेल्स शेयर की जा रही है, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो मैंने और अमित ने बैठ के हमारे सपने में आई और हमने लिखी। ये सब कुछ आपके पास है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं और अपने माइंड के अंदर एक क्लैरिटी लेके आ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं वो कितनी क्लैरिटी के साथ आपके सामने है और आप उसी के हिसाब से आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें, है ना, ये कुछ इंडिया बैकग्राउंड, राइट। वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 1000 करोड़। अब बताइए कि 1000 करोड़ कौन लगाएगा? वो बंदा लगाएगा जिसके पास 500 करोड़ है, या वो लगाएगा जिसके पास हजारों करोड़। किसी भी देश में एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुद को एस्टेब्लिश करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। इसी पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर एमवे ने इज इन्वेस्टिंग मोर देन 400 करोड़, राइट, जो कहां पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वो लगा रहे। इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वो ह्यूज इन्वेस्टमेंट वही कंपनी करेगी जिसको कंपनी का और आने वाले समय का विजन है, जो समझ रही है कि आने वाले टाइम पे नेटवर्किंग और एमवे इंडिया के अंदर क्या धमाल मचाने वाला, राइट। लेकिन असली बात अभी भी यही है कि क्या आप उसका हिस्सा बने, राइट। आज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मोर देन 150 प्रोडक्ट्स आज इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। आज मेड इन इंडिया ही है ब्रो। आप ये नहीं कह सकते कि ये बाहर की कंपनी है। जहां पे बन रहा है वहीं के लोगों के लिए बन रहा है और हम बाहर हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या चाहिए? एक कंपनी, इंडियन कंपनी कब कहलाती है? तभी कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग यहीं आपके लिए बन रहा है, यहीं सब कुछ हो रहा है और हम दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो यहाँ से रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे हैं, राइट। और जो अभी आपने जब वीडियो देखी होगी तो आपको डेफिनेटली, आपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा होगा तो एक वाव तो निकला होगा मुझसे, यार इतनी अच्छी कंपनीज भी हो सकती है, राइट। इतनी हाइजीन मेंटेन कर सकती हैं, इतना अपने आप को इतने हाईएस्ट क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ स्टडी करने की जरूरत। जब अमित ने कहा था ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो फ्रेंड रिलेटिव्स, वो इन डाटा को पता नहीं कितना एनालिसिस किया होगा उन्होंने, या बस उन्होंने ये किसी से सुन लिया और वही उन्होंने क्या कर दिया, आपके साथ कम्युनिकेट कर। नेक्स्ट हमें, राइट। तो वेरी गुड। बाकी में जो सर ने बताया है ये अपने आप में एक बहुत ही इनक्रेडिबल इंफॉर्मेशन है और ये एक राइट सोर्स से ली गई इंफॉर्मेशन है, राइट। आप सभी लोगों को सरप्राइज हुआ होगा, यार मैं तो कुछ और सुना था। वो तो संदीप जी बोल रहे थे कि यार ये तो है ही नहीं इनका कोई प्लांट, इनका तो कुछ है ही नहीं। बट यहाँ पर जो उपेंद्र जी ने इन्फॉर्मेशन दी, ये फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। आपको चैलेंज कर सकते हो आप किसी को गूगल में जाके। अब बात आती है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, तो इसके लिए कुछ तो करना होगा सर, ऐसा तो नहीं है। वो बता रहे थे कि ये बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं लगते, रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन एक क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो आज की डेट में स्टार्टअप की एज है और स्टार्टअप जितने भी लोग करते हैं आप उनको देखिएगा कभी गौर से जाके, वो अच्छे अच्छे कामों को छोड़ के अपने वो काम करते हैं जो उनके ड्रीम्स होते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या होगी इसकी क्वालिफिकेशन के लिए?
जो लोग नए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, सबसे पहले आपको इस बिजनेस को अगर बिल्ड करना है, इस बिजनेस को क्या आपको दुनिया में भी कभी कुछ करना है, तो आपको सबसे पहले एम्बिशन एंड पेशेंस के साथ शुरुआत करनी होगी। आपको बहुत एम्बिशन लाना पड़ेगा अपने अंदर, आपको एक पेशेंस रखना पड़ेगा अपने अंदर, तब जाके आप कहीं लाइफ में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत बड़ा हो। और इस बिजनेस में एक खास बात है, इस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आपको एक पर्पस की जरूरत पड़ेगी विद एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या है? सो पॉजिटिव, होगा तो होगा, कोई और डिसीजन नहीं ले सकता, वो आप ही डिसाइड करोगे कि वो होगा कि नहीं होगा, राइट? सो यू हैव टू हैव अ पर्पस, इट्स अ नीड बेसिस बिजनेस। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इम्यूनिटी टू रिजेक्शन। सी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, चार लोग मना कर देते हैं और हम हार मान के बैठ जाते हैं। मैं बुक से यही सीख रहा हूँ, मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली पिछले 1.5 साल के अंदर, हर बुक ने मेरे को एक ही ट्रेनिंग दी है कि जो आपको करना है वो आप कर सकते हो, कोई और डिसाइड नहीं कर सकता, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी उसके लिए। सो यू हैव टू बी वेरी इम्यून। आपको बहुत सारे नो मिलेंगे, और आपको बता देता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत ही नो से होती है। ये बिजनेस का पैटर्न है, इस पैटर्न के अंतर्गत आपको शुरुआत में बहुत सारी ठोकरें खानी पड़ेंगी, बहुत सारी हाँ ना सुननी पड़ेंगी, तब जाके आप इस बिजनेस में स्टेबलाइज होते हो, फिर आपका बिजनेस आगे बढ़ता है। नंबर 2, विलिंग टू चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोग चेंज ही नहीं होना चाहते, राइट? इफ यू विल नॉट चेंज, नथिंग विल चेंज। आपको तो बदलना पड़ेगा, और टाइम तो वैसे ही चेंज हो रहा है, सारी दुनिया बदल रही है। जो नई मास्क लगा रहा है वो चेंज हो रहे हैं, और जो लगा रहे हैं वो ठीक है, जो चेंज कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो विलिंग टू चेंज। अब चेंज क्या करना है? अपनी शॉप। सबसे पहला काम इस बिजनेस का है, जो हम क्या करते हैं, अपनी शॉप चेंज करते हैं। बिकॉज हमने एक अपना स्टार्टअप चालू किया, अपनी कंपनी खोली, अपनी मदर डेयरी खोली, तो मेरा दूध, मेरा पेट्रोल मेरे पंप से आएगा, मेरी डेयरी से आएगा। सो यू हैव टू चेंज द शॉप। एंड सेकंड थिंग, आपको चेंज करने की जरूरत है अपना माइंड। माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से आप बिजनेस क्वाड्रेंट में आए हो, तो आपको सोच बदलनी पड़ेगी, राइट? तब जाके ये बिजनेस आपका आपका बनेगा। विलिंग टू लर्न, बिल्कुल सही बात है, दुनिया में बिना सीखे कुछ नहीं होता। आप एक चाय नहीं बना सकते अगर आप सीखोगे नहीं तो। ये तो एसेट की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? एसेट की बात हो रही है यहाँ पर, पीढ़ियों के लिए हम बात कर रहे हैं। सो यू हैव टू लर्न, विलिंग टू लर्न। देन प्रोडक्ट्स, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सीखने पड़ेंगे, आपको इसका बिजनेस मॉडल सीखना पड़ेगा। सारे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, सिस्टम इन प्लेस है, बहुत जबरदस्त सिस्टम है, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है जो आपको सिखाएगा। बट आर यू रेडी एंड विलिंग टू वर्क? आपको काम करना पड़ेगा, राइट? अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपनी टीम के लिए काम करना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द क्वालिफिकेशन। ये कुछ बेसिक्स क्वालिफिकेशन है जो आपको करनी ही पड़ेंगी। सो आगे बढ़ते हैं इस बिजनेस में। अब हम करते क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग आपसे पूछेंगे कि हम करेंगे क्या, करना क्या होगा। तो प्रिंसिपली 2 ही काम करते हैं इस बिजनेस में, प्रोडक्ट यूज एंड वॉल्यूम जनरेशन। वॉल्यूम जनरेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उससे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट यूज। सबसे पहली चीज है पर्सनल यूज ऑफ दी प्रोडक्ट्स। आपको प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे जो आप मार्केट से यूज कर रहे थे और आपकी कंपनी बनाती है, एमवे बनाती है, वो आपको यहाँ से खरीदने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, राइट? नंबर 2, आपको प्रोडक्ट्स शेयर करने पड़ेंगे। ये तो ह्यूमन नेचर है, इट इज अ कॉन्टाजियस, राइट? ये रुकता नहीं है। बिलीफ सिस्टम, हैबिट्स, ये कॉन्टाजियस होती है, ये रुकती नहीं है, ये आगे बढ़ जाती है। मुझे कोई चीज अच्छी लगी, मैं 4 लोगों से शेयर करता हूँ। आज की डेट में मैं अपने प्रोडक्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं कुछ भी देखता हूँ अच्छा लगता है, ये ह्यूमन नेचर है। तो आपको अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, आज की डेट में तो सर्विंग नेचर है सभी का, यू हैव टू सर्व टू दी पीपल। और जो शेयरिंग है उसको सर्विंग नेचर बोला जाता है। अगर आप लोगों से शेयर कर रहे हो तो आप उनको सर्व कर रहे हो, एक्चुअली टेक्निकली आप उन्हें सर्विंग कर रहे हो। नंबर 2, क्रिएट अ टीम। सारा मुद्दा यहीं पर है। प्रोडक्ट्स तो यूज करना बहुत आसान है, कर सकते हैं लोग, वो भी नहीं कर पाते कई बार, जो लोग फेल होते हैं वो भी नहीं करते प्रोडक्ट यूज। लेकिन आपने प्रोडक्ट यूज कर लिया, शेयर करना चालू कर दिया, अब बात आती है अमित जी, टीम बनानी है, क्रिएट करना पड़ेगा आपको टीम, एक मैसिव नेटवर्क खड़ा करना है आपको, बहुत बड़ा। तो उसके लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। सो हम क्लैप कर सकते हैं इसके लिए, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है हमारे पास। आपको बता देता हूँ, दुनिया के सबसे ज्यादा मिलेनियर इस सिस्टम ने बनाए हैं, इसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। इसके बारे में आगे बात करेंगे, और मैं इस पे बात करने के लिए मेरे मेंटर को इनवाइट करूंगा, उपेंद्र जी को। थैंक यू अमित, थैंक यू, बिल्कुल, है ना। देखिए अमित ने जो बताया ना, शॉर्ट एंड क्रिस्पी, डेफिनेटली ये वो काम थे जो हमें करने हैं। और कहते हैं जब काम खुद करने की बारी आती है ना, तो सवाल बहुत होते हैं माइंड में। तो माय फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगा, इफ यू आर सीरियस और आप सोचते हैं कि मुझे जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन करना है,
आपके पास दोनों तरीके की चॉइस है, डिजाइन एंड अनडिजाइन। लेकिन यदि आपकी चॉइस डिजाइन करने की है, तो मैं ये कहूंगा कि आज आपके मन में जितने भी सवाल आ रहे हैं, जितने भी मन में आएंगे, क्योंकि आपको काम करना पड़ेगा ना, मुझे भी काम करना पड़ेगा। आज मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल है कि यार मुझे आगे बढ़ना, तो मुझे और क्या करना चाहिए, राइट? तो उन सभी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आज पेपर पे लिख लीजिएगा जब ये मीटिंग खत्म हो जाए, और आप उन सवालों के साथ, क्योंकि वो काम मुझे करने हैं और मेरे मन के अंदर सवाल हैं, तो उन सवालों को लेके जाइएगा आप आज अपनी एक्टिव अपलाइन या अपने कोच के पास, जो आपको मदद कर रहा है इस बिजनेस में आगे बढ़ाने, राइट? ही विल हेल्प यू कि वो आपको कैसे करें। क्यों? क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें आप तभी घुसेंगे जब आपके वहां से सवाल खत्म हो। यदि आपके सवाल यदि अभी प्रोडक्ट्स पे ही अटके हुए हैं कि मुझे प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, तो आप ब्रिट पे जाएंगे ही नहीं। क्योंकि जो ऊपर वाला काम है ना, वो कौन सा माइंडसेट है, वो बायर माइंडसेट है, राइट? जो कंज्यूमर माइंडसेट है, वो कंज्यूमर ही प्रोडक्ट यूज करता है ना, वही शेयर करेगा। तो कंज्यूमर माइंडसेट से आप आपको बिजनेस माइंडसेट जाना है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूट, राइट? एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका मकसद ही सिर्फ एक ही चीज है, टू जनरेट और टू डेवलप द एंटरप्रेन्योरशिप, राइट? वो आपको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करेगा, राइट? कौन होते हैं इसका हिस्सा? सक्सेसफुल लोगों के साथ, या जैसे अमित ने कहा था, यदि इलाज जिससे चाहिए उसी के पास जाएगा जिसके पास एक्सपर्टीज। तो ये वो एक्सपर्ट लोग हैं ब्रिट के, और ऐसे हजारों लोग हैं आपके जानकारी में, यदि आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो। कौन है ये? बिल ब्रिट है, जिनके नाम पे ही ब्रिट वर्ल्ड वाइड। एट द एज ऑफ 38 ही स्टार्टेड एम। एट द एज ऑफ 40 उसके पास अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने के अधिकार, राइट? आप कांति हैं लता गाला जी को देख, 3 बार एमवे बिजनेस आया, लेकिन तीनों बार एमवे बिजनेस नहीं बिल्ड किया, सिर्फ एक ही वजह से। क्यों? क्योंकि उनके पास वो प्रॉपर और राइट इंफॉर्मेशन, वो राइट माइंडसेट नहीं। लेकिन जब थर्ड और फोर्थ टाइम ही स्टार्टेड एमवे, आज वो क्या है? क्राउन है एमवे के अंदर। आप उनकी यदि आप इंस्टाग्राम पे यदि आप उनको फॉलो करेंगे, तो आप उनकी लाइफस्टाइल देखिएगा, और वो लाइफस्टाइल, मैं ये कह सकता हूँ, मैं तो अपने एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से कहता हूँ, इट इज ओनली थ्रू एमवे एंड ब्रेड। अगेन द मणिपाल एंड रेणुका रेड्डी, कुमार एंड अंजलि, दे आर द प्रोफेशनल्स। जैसे अमित ने कहा, वो लोग नहीं है कि जो हाउस वाइफ है, घर में बैठे हुए थे, जॉब नहीं है, काम नहीं। नो, दे आर वेरी क्वालिफाइड पीपल, वेरी सक्सेसफुल, अपने काम में अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और एक अच्छी इनकम बना रहे थे। स्टिल दे चूज द नेटवर्क मार्केटिंग प्लस एमप्लो, राइट? कुलीन एंड मीना देसाई, बैंक वाइस प्रेसिडेंट, देखिएगा कि क्यों करते हैं। डॉक्टर हॉर्नेल न्यूबल, यदि किसी को पढ़ने का शौक और कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो आप नोबेल प्राइज नॉमिनी से मिल लीजिएगा यहाँ, राइट? उनसे भी पूछ लीजिएगा कि उनके माइंडसेट में क्या था, उन्होंने क्या सोच की, क्या सोच उनके मन में आई जिसकी वजह से उन्होंने एमवे बिल्ड किया। तो उसके आगे आप आईआईटीएंस को भी देख सकते हो, स्टूडेंट्स को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमें, राइट? क्या रहेगा जब आप यहाँ पे आएंगे, तो आपके पास जो कुछ फंडामेंटल्स हैं जो आपको करने की जरूरत है ना, जैसा अमित ने कहा, कुछ बुक्स हैं, सबसे पहले वो स्टडी कीजिएगा। आपके पास एक होमवर्क है, सबसे पहले इनमें से 21st सेंचुरी बिजनेस, पैराबल ऑफ पाइपलाइन, दोनों में से एक बुक चूज कीजिएगा, राइट? और अपना गोल लीजिएगा कि नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में उसको समझूंगा। पहली बार में समझ में पूरी नहीं आएगी, सेकंड टाइम उठ के कीजिएगा। उसके बाद एक और काम है ना, जिसको हम बोलेंगे कि एक ऐसी बुक है जो आप, जिसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, उसको आप सीख सकते हैं। वो बुक का नाम है लॉन्चिंग योर। यदि सुना है, बहुत अच्छी बात है, तो पढ़ लीजिएगा। यदि नहीं सुना है, तो आज आप अपने मेंटोर्स, अपने कोच से ले लीजिएगा, और उनसे पूछिएगा कि मुझे क्या करना है, और उसी के बाद जो नीचे वाला प्रोसेस है वो फॉलो करना है। प्रोडक्ट यूज कीजिए, इन बुक को स्टडी कीजिए, उसके बाद एक ऐसा फंडामेंटल है जिसका सर्कल जैसे घूमेगा, उसी के हिसाब से आपका बिजनेस डेवलप होगा, जिसको हम बोलते हैं 4 बेसिक्स, राइट? यदि ये टर्मिनोलॉजी यदि आपने नहीं सुनी थी, तो आज इस टर्मिनोलॉजी को आप ये मान के चलिएगा कि ये आधार है, फंडामेंटल है इस बिजनेस का। इट विल डिसाइड ये बिजनेस है वो कितना बड़ा बनने वाला है आपके हिसाब से, है ना? सबसे पहला क्या है, आपके 4 बेसिक्स है ना? लिस्ट बनाइएगा, और सबसे पहले इस लिस्ट में बनाइएगा कि ड्रीम। एक्चुअली में ड्रीम को लोग अलग तरीके से ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा, ड्रीम का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को कैसे डिजाइन करना चाहते हैं, उसके बारे में लिखिए।
और कब तक चाहते हैं वो भी लिखिए। और उसके बाद उन लोगों की लिस्ट बनाइएगा जिन लोगों को आप जानते हैं थोड़ा या ज्यादा, उन सब का नंबर लिख लीजिए। आपका नाम काम सिर्फ लिखना है, बातें करना नहीं है, जब तक कि आप एलवाईएफ और अपने कोच के साथ बैठ के इस चीज की प्रैक्टिस नहीं करते। फिर उसका अगला प्रोसेस आएगा कॉन्टेक्ट एंड इनवाइटिंग। आपने आज से पहले बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा बर्थडेज में, शादीज में, लेकिन आप थोड़ा सा ट्रेंड बदल गया है। यहाँ पे जब आप लोगों के साथ अप्रोच करेंगे तो आपकी जो लैंग्वेज है, आपके पोस्चर में थोड़ा सा बदलाव की जरूरत पड़ेगी, राइट? वो कहाँ से सीखेंगे? आप लॉन्चिंग योर फ्यूचर से सीखेंगे, अपने कोच से, उनकी मदद लीजिएगा, राइट? और उसके बाद हम इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, उनकी हाँ या ना लीजिएगा। ना पे कभी भी पैनिक मत होइएगा, हाँ डेफिनेटली आएगी, क्योंकि इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए हजारों की जरूरत नहीं है, कुछ अच्छे लोगों की जरूरत। नेक्स्ट हमें, राइट? अब आपका जो एक नेक्स्ट गोल रहेगा, जब हम आप एमवे बिजनेस को तेजी से बनाना चाहते हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो चाहे वो कर लीजिएगा। और आप अपनी जिंदगी का अगले 3-4 साल जो भी आप इस बिजनेस को अपनी लाइफ में डिजाइन करने के लिए लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस 100% पिन पे फोकस कीजिएगा। यदि आप ये 100% पिन पे फोकस कर लेंगे, जितनी जल्दी आप इसको अचीव कर लेंगे और कंसिस्टेंसी लेवल पे मेंटेन कर लेंगे अगले 2 to 3 ईयर्स, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि लाइफ विल बी एज यू वांट। जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी जिंदगी हो, राइट? क्या है इनमें? सबसे पहले प्रोडक्ट यूज, यानी जब आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, जो वॉल्यूम जनरेट कर रहे थे, तो आपने उसमें एक 100 पीवी का एक पर्सनल सर्कल क्रिएट कर, राइट? कैसे क्रिएट होगा? कुछ पर्सनल यूज से होगा, कुछ शेयरिंग से होगा। आप अपने कोच के साथ बैठिएगा कि वो आपकी मदद करेगा इस 100 पीवी सर्कल को क्रिएट करने, राइट? दूसरा क्या है? 3 से 5 लोगों के साथ हर वीक ये इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए और उनको ये अपॉर्चुनिटी बताइए और दिखाइए। ये गोल है, राइट? दूसरी चीज क्या है? क्योंकि आप यहां से शिफ्ट करने वाले हैं बिजनेस माइंडसेट में, तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सोच पे काम करना है, जैसा अमित ने पीछे कहा। तो रीड बुक्स डेली 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि बदलाव कहने पे नहीं आता है, बदलाव खुद में एनालिसिस करने से आता है, राइट? तो आप एनालिसिस कैसे करेंगे? थ्रू बुक्स, राइट? कुछ सक्सेसफुल लोगों के हमेशा टच में रहिएगा, राइट? एक कम्युनिकेशन है, लिसन टू सीरीज पर डे। सक्सेसफुल लोगों को देखिए कि उन्होंने क्या फुटस्टेप्स फॉलो किए, और उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है वो जो आपको फॉलो करनी है, जिनके साथ, जिस कोच के साथ आप काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनके साथ मिनिमम 3 to 4 टाइम्स एक हफ्ते के अंदर कम्युनिकेशन जरूर बनाइएगा। उनसे कहिएगा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये हो रहा है, अब मेरे को बताइए कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि जिंदगी में इंप्रूवमेंट इज ओनली द वे टू बी गेट बेटर। अच्छे होने के लिए इंप्रूवमेंट ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, राइट? तो आप और हम, मैं कहूंगा ये आपका नहीं, ये मेरा भी गोल यही है, राइट? 100% पिन, मेरा जो फोकस है वो 100% पिन, राइट? नेक्स्ट हमें, राइट? और मैं आपको ये कह सकता हूं कि यदि आज यहाँ पे बैठे हुए मेरे मेंटोर्स, मेरे कोच, मेरी बहुत अच्छी मेरे फ्रेंड्स हैं, अमित है, आशीष जी हैं, नरेंद्र, पूनम जी हैं, राइट? और बहुत सारे जिनका मैं नाम सबका नहीं ले सकता हूँ। यदि उनमें से जिन लोगों ने भी सक्सेस हासिल की है, वो जितने भी लोगों ने किया है, यदि आप वही करेंगे तो डेफिनेटली आप भी वही सक्सेस अचीव करेंगे, राइट? इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, बट यू हैव टू डू व्हाट आई डू। मतलब आपको वही करना पड़ेगा जो हम सब लोगों ने किया है या जो हम सब लोग आगे कर रहे हैं। नेक्स्ट, राइट? नाउ इट इज टाइम फॉर चेंज। अब बदलाव की जरूरत है। यदि अभी भी मन में ये आ रहा है कि यार जिंदगी एक दिन अपने आप सही हो जाएगी, तो जैसे अमित ने कहा, तो भाई साहब मास्क लगा के मत जाइएगा, है ना? इम्यूनिटी को अच्छी मत कीजिएगा और मार्केट में घूमते रहिएगा, क्योंकि जो होना है वो होएगा, जो ऊपर वाले का कमाल है, तो कमाल ऊपर वाला ही करेगा, राइट? फिर वो वैसा ही करेगा जो हम सोच रहे थे या नहीं सोच रहे। नाउ इट इज टाइम फॉर द चेंज, नाउ इट इज टाइम फॉर ऑब्जर्व द सिचुएशंस। हमें सिचुएशंस को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना है, और उसके हिसाब से हमने क्या करना है? बदलाव करना, राइट? द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, आप उसको क्रिएट कीजिए। भाग्य भरोसे नहीं, लेकिन भाग्य में अपने एक्शन का तड़का जरूर लगाइएगा, और एक सही डायरेक्शन में, एक सही विकल्प में बैठ के आप क्या कर सकते हैं? अपनी लाइफ को डिजाइन कर, राइट? दिस इज फ्रॉम माई साइड, राइट?
Amit, if you want to wrap up something, you can say. तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और इस बिजनेस के आपको सबसे लास्ट पार्ट से मिलवाते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता, इसको बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और एक पार्टनर। अगर ऐसा बोला गया आपकी जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त आपका पार्टनर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं इस बिजनेस में इनवाइट करना चाहता हूँ मेरी पार्टनर रूपल। और आज हम जो भी इस बिजनेस को बना पा रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एंड शी इज द रियल बैकबोन ऑफ दिस बिजनेस। ओवर टू रूपल फॉर 2 minutes, she will share our thoughts. Yeah, thank you Amit, and of course मुझे मेरे मेंटर की जरूरत है, प्रिया दी की। तो प्रिया दी प्लीज बी हियर विद मी। और मैं और प्रिया दी आप लोगों को बस कुछ वो बातें बताना चाहते हैं 2 मिनट के अंदर, जो एज अ लेडी हमारा बहुत मेजर रोल है इस बिजनेस में। आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को जब ज्वाइन किया है या जब समझा होगा, आपने ये जरूर सुना होगा कि 70% जो पार्टनरशिप है इस बिजनेस में, या 70% जो लीडरशिप है वो वुमेन प्ले करती है यहाँ पर, राइट। आप यहाँ पर भी जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, आप अपने नियर में देखिए, इस चीज को ऑब्जर्व करिए कि ज्यादातर यही होता है। जिस घर में एक लेडी, एक गर्ल बोलूं जो बोलूं, एक डिसीजन ले लेती है कि उसको ये बिजनेस क्यों करना है, कब तक उसको वो डिजायरेबल चीजें चाहिए जो वो चाहती है लाइफ से, सीरियसली वो चीजें होने लग जाती हैं, राइट। सो मैं बस छोटा सा चेक पॉइंट बोलूंगी आप सभी से, खुद से भी, कि हमें एज अ लेडी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारा बिजनेस आज हमारे हाथ में है, लेकिन इसको रन करने के लिए जिसकी जरूरत है वो क्या है, हम सभी जानते हैं, वो है हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। तो क्या मुझे आज, मैं जिस भी पिन लेवल पर हूँ, मैं जहां पर भी हूँ, क्या एज अ लेडी मैं ये ऑनरशिप लेती हूँ कि मुझे ये पता है कि मेरे बिजनेस में कितनी सारी प्रोडक्ट्स की रेंजेस अवेलेबल हैं, कितनी न्यू रेंजेस लॉन्च हो रही हैं, राइट। ये अपने आप को आंसर दीजिए। सेकंड, जितनी भी रेंजेस लॉन्च हो रही हैं, क्या मेजरली वो सारी रेंजेस मेरे घर का और मेरी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं या बन रही हैं? क्यों? क्योंकि मैं बात कर रही हूँ हमारी ओनरशिप की। एंड नेक्स्ट चीज, जब तक आप प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझेंगे, उनको खुद इस्तेमाल करेंगे, तभी आप इतना श्योर हो पाएंगे कि आप लोगों से शेयर कर सकें। एज अ लेडी मैं ये बोलूंगी, और मेरे से शायद सभी लोग एग्री करेंगे, हमारी एक बहुत अच्छी आदत है कि हम किसी चीज पे आसानी से मानते नहीं है, लेकिन जब मान जाते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है, राइट। सो प्रोडक्ट्स का भी ऐसा ही हिसाब है, जब तक नहीं समझ में आए तब तक नहीं समझा सकते, लेकिन अगर समझ में आए तो सबको समझा सकते हैं। एंड करंट कोविड सिचुएशन में तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे पास जो है वो हम लोगों तक लेके जाएं। आज लोगों को मेंटली इम्यूनिटी की भी जरूरत है। अमित हमेशा बोलते हैं फाइनेंशियल इम्यूनिटी, मैं बोलती हूँ 3 इम्यूनिटी हो गई है अब, फाइनेंशियली हो गई है, फिजिकली हो गई है और मेंटली भी हो गई है, राइट। तो जो आपसे बन पड़ता है आपकी सोसाइटी के लिए, आप वो कीजिए एज अ लेडी आगे आके। और लास्ट में मैं बोलूंगी, अगर ये सारे चेक पॉइंट चेक हो चुके हैं, हम ये कर रहे हैं, तो शाबाशी दीजिए अपने आप को, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं इसलिए आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। ओवर टू माय मेंटर प्रिया दी। प्रिया दी म्यूट है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच रूपल। और अगर मैं माई सेल्फ प्रिया, बिजनेस ओनर, जैसे कि रूपल ने बिल्कुल करेक्ट बोला है, कहते हैं ना इस बिजनेस की नींव क्या है, प्रोडक्ट है ना। और कहते हैं प्रोडक्ट का, अगर हम कहते हैं हम लेडीज को तो ऑलवेज ही वर्ड ब्रेस प्रोडक्ट की, कहते हैं ना, हमें हमें क्वालिटी के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। जो रूपल ने कवर किया है कि अगर एक बार हमें किसी अच्छी चीज का पता लग जाए ना, तो हम तो उसको फिर छोड़ते ही नहीं है। तो सेम हेयर, अगर मैं बात करूँ हमें बिजनेस में ना, जैसे कि उपेंद्र एंड अमित जी ने बहुत अच्छे से कवर किया है, एज अ न्यू एबी जो जब हम बिजनेस में आते हैं तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, बहुत अच्छे से कवर किया है। लेकिन कहा जाता है ना, किसी इस बिजनेस में ना लेडीज का एक मेजर रोल है। और कहते हैं कि कहते हैं 1 और 1 11 होते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ यूनाइटेड हो जाए और इस बिजनेस को जब बिल्ड करते हैं, तो कहते हैं ना बिजनेस की स्पीड बढ़ जाती है। और कहा जाता है कि इस बिजनेस में अगर लेडीज रोल को मैं कवर करूँ, तो कहा जाता है कि रिलेशनशिप कहते हैं किसी भी बिजनेस की नींव होती है। अगर जितना स्ट्रांग हमारा रिलेशनशिप होगा, जितना ज्यादा हम एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट होंगे, कहते हैं हम अपनी फैमिली में, हम अपनी टीम में जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे, जितना ज्यादा हेल्दी रिलेशन क्रिएट करेंगे, उतना हम अपनी पूरी टीम के साथ कम्युनिकेट करेंगे और हम एक दूसरे की बातों को जानेंगे। तो मुझे हमेशा से ही यही लगता है, अगर एम्बे बिजनेस में हमें सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहले हमें अपनी फैमिली में, कहते हैं ना कि एम्बे बिजनेस में ना, कहते हैं जैसे एक लेडी को कहा जाता है फैमिली की बैकबोन, और एम्बे बिजनेस में भी लेडी का यही रोल है। मुझे तो ये लगता है कि कहते हैं कि बैकबोन का काम करते हैं। अगर कहते हैं अगर आप एज अ लेडी अपने हस्बैंड के साथ खड़े होते हो ना,
तो आप प्लेस देते हो सामने वाली फैमिली में, अदर लेडीज भी आपके साथ इंटरेक्ट करती हैं और एक ये फैमिली बॉन्डिंग बनती है। तो यही है कि हमने सबको एक फैमिली, क्योंकि यहाँ एक हमारी फैमिली है, एक हमारी एमवे फैमिली, हम यहाँ पे भी एक फैमिली क्रिएट कर रहे हैं। कहते हैं ना कि जब हम लोग एक फैमिली रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो कहते हैं कि लेडी का बहुत मेजर रोल होता है। तो सेम है, कहते हैं जनरेशन, अब ये बिजनेस हमारी जनरेशन में जाना है, जनरेशन टू जनरेशन मूव करना है। तो अगर हम अपनी कहते हैं पार्टनर लेडी के साथ, अपनी टीम के साथ एक हेल्थी रिलेशन क्रिएट करेंगे, तभी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आने वाली जनरेशन इस बिजनेस को आगे लेके जाएगी। तो मुझे लगता है कि बहुत दिल से वेलकम कीजिए आपकी टीम में जो भी लेडीज आती हैं, क्योंकि जितना ज्यादा वो आपके साथ ओपन होगी, फ्रेंडली होगी, तभी आप उसके ड्रीम को बिल्ड कर पाएंगे। और कहते हैं जब ड्रीम बिल्ड हो जाता है ना किसी लेडी का, तो ये बिजनेस हिलता नहीं है। ये कहते हैं सिक्योरिटी की तरफ अपने आप मूव कर जाते हैं, क्योंकि हम लेडीज को ना किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और जब एक चीज आ गई माइंड में, ये चीज चाहिए तो चाहिए। तो मेरे केस में ऐसे, और मेरे साथ जितनी सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरा उनसे जब भी कम्युनिकेशन होता है तो उनके जो कहते हैं विश्वास को देख के ना हमेशा ये फीलिंग आती है, थैंक गॉड कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली और एक विजन दिया जिसने जिससे कि हम इसको समझ पाए, हमने इसको समझा। और आज नंबर ऑफ लेडीज हैं जो हमारे साथ एसोसिएट हैं और हम लोग इस बिजनेस को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। और एक फ्रेंड से एक बात और बोलूंगी, अभी इस पैंडेमिक के टाइम पे बहुत सारी लेडी, बहुत सारी फैमिलीज में एक ही डिस्कशन बचा है, कोविड कोविड कोविड। थैंक गॉड हम लोग इस बिजनेस में हैं, एक दूसरे का एम्पावर कर रहे हैं, हम फिजूल के थॉट्स को ज्यादा अपने माइंड में नहीं रख रहे हैं, और कुछ अच्छी थिंकिंग के साथ, वर्ड बेस्ड प्रोडक्ट के साथ अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और अपनी फैमिली को, और साथ में अपनी टीम के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेरणा, कहते ना हमारी माइंड की इम्यूनिटी की बात की रूपल ने, तो वही वाली बात है, हमारी माइंड की इम्यूनिटी अपने आप इंक्रीज हो रही है, क्योंकि अब हम इन्वॉल्व नहीं है सिर्फ एक उसी वही डिस्कशन, उसी तरह के माहौल से हम लोग बाहर आ जाते हैं। अगर हम इस बिजनेस में नहीं होते तो शायद हम भी उसी कोविड कोविड को ही डिस्कस कर रहे होते और हम लोग कहीं ना कहीं जाके स्टक कर जाते। और कहते हैं ना यही राइट टाइम है, कहते को एक वायरस ने आके आपकी लाइफ को इतना बड़ा चेंज कर दिया, हर मेल फीमेल घर पे आ गए, जहाँ 2 मिनट का टाइम नहीं था हम लोगों के पास। कहते थे हम बहुत बिजी हैं, आज हर कोई घर पे बैठे। कल को कोई ऐसा वायरस आए या कोई ऐसी चीज आए तो उसकी प्रिपरेशन हमें आज करनी पड़ेगी। तो मैं यही कहूंगी, एम्बे बिजनेस बेस्ट सॉल्यूशन है, इसको होल्ड कीजिए और हम सब लोग मिलके इसको बिल्ड करते हैं और अपनी लाइफ में रंग भरते हैं और साथ में अपने साथ एसोसिएट फैमिलीज को भी आगे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू होस्ट। वेरी गुड, वेरी नाइस। अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? थैंक यू सो मच और आज के सेशन के लिए। और मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। वहां पर मैंने पढ़ा था एक बुक में, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द वार। जितना ज्यादा मेहनत आप करेंगे, जब आपकी जिंदगी शांत हो, सब ठीक होगा, उससे डिपेंड करेगा कि आप जब वार होगा, जब लड़ाई होगी, जब मुश्किल समय आएगा तो कितना कम ब्लड निकलेगा। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेंड्स, इट इज अ टाइम टू स्वेट, राइट। तो यही मैसेज आप सभी को लिए और इसको ठीक से समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एंड बैक टू होस्ट नरेंद्र जी। वेरी गुड, जबरदस्त क्लैपिंग हो सकती है अमित जी, रूपल जी और उपेंद्र जी और प्रिया जी के लिए। जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी है कि नेटवर्किंग मार्केट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ना। और मैं तो कहूँगा कि ये हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं है, एक ज़रूरत है। आज की जो सिचुएशन देख रहे हैं, कुछ लोग तो बैठ के ये सोच रहे होंगे कि काश हमने कुछ दिन पहले डेडिकेशन के साथ इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में कर लिया होता, है ना। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ कि आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, जब जागो तभी सवेरा। और आज जैसे जो इन्फॉर्मेशन अमित जी ने और उपेंद्र जी ने हमें दी है, उनको हम अपने इम्प्लीमेंट करते हैं और उनको अपने अंदर उतारते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि बुक सीडी हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और इस बिज़नेस को सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। जब हम सीखेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ेगी और हम इस बिज़नेस को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे। तो ज़बरदस्त क्लैपिंग एक बार फिर हो जाए उपेंद्र जी और प्रिया जी और अमित जी एंड रूपल जी के लिए। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं चाहूँगा कि इस बिज़नेस में जो हमें लेके आए हैं, जो हमारे मेंटर हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा कि वो कुछ हमें कुछ बताएं
कि हम इस बिज़नेस को और ज़्यादा अच्छे से और जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में भी। मैं इनवाइट करूँगा आदर्श कपूर जी को। वेलकम सर आदर्श जी। थैंक यू नरेंद्र भाई। मेरा तो बेसिकली मूड है इनको और सुनने का। मेरे को लगता है कि उपेंद्र एंड अमित, रूपल एंड प्रिया बात करते जाएं बस, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि जो भी इन्होंने बातें बोली हैं और सिचुएशन को देख के लगता है कि ये जेन्युइनली हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई बिजनेस तो हर कोई कर रहा है, और अगर मैं इनकी प्रोसेस की बात करूं, एक सिंपल वे में, सिंपल लैंग्वेज में जो भी दोनों ने प्रोसेस हमें समझाया, बस हमको एक चीज़ करनी है कि उसको इम्प्लीमेंट करना, एंड इम्प्लीमेंट फ्रॉम हार्ट। कहते हैं कि बिजनेस आपके अंदर है कि आप बिजनेस में हो, ये देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आपके अंदर बिजनेस नहीं आता ना, और जैसे इन्होंने अमित ने पर्पस की बात की थी स्टार्टिंग में कि पर्पस क्लियर है, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करने के लिए पर्पस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसमें कहते हैं ना कि 100%, अगर वो 98% हुआ या 99% हुआ, तो हमें दिक्कत आने वाली है कि वो प्रोसेस के अंदर। जैसे उपेंद्र ने एक बात बोली थी कि मास्क ना लगाओ, घूमने चले जाओ, सैनिटाइजर यूज़ ना करो, भीड़ में जाओ, लेकिन अगर आप उसको सीधा करेंगे, सब चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर आज की सिचुएशन को हैंडल करना। तो सेम हमारा प्रोसेस भी है। अगर हम चाहते हैं कि एमवे बिज़नेस एक अच्छे लीड में जाए, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट करें, लोग हमारे साथ आएँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा, जो हमेशा प्लान देखो, आज तो वैसे अगर देखा जाए, इन्होंने एक STP किया है, शो द प्लान, लेकिन 2 in 1 हुआ है। STP भी हुआ है और पेज स्प्लिटिंग का एक पार्ट भी हो गया। करना क्यों है वो भी हो गया है, करना क्या है वो भी हो गया, लेकिन पॉइंट ये है कि करेगा कौन। दैट इज गुड न्यूज़, दैट गुड न्यूज़ है। और बैड न्यूज़ कि करेगा कौन। करेगा वही जिसका वाई 100% क्लियर है। वो वाई और हाउ के बीच में रह जाते हैं लोग। बेसिकली वो डिफ्रेंशिएट नहीं होता कि वाई 98 है कि हाउ 98 है। कई बार हम हाउ में 98 पे चले जाते हैं, और जब हाउ 98 जाएगा तो वाई 2 रह गया, तो बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपना वाई 98% लेके जाइए, हाउ तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाउ कुछ भी नहीं है। लास्ट मीटिंग में मैंने एक बात बोली थी कि अभी एक ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो सिचुएशन कुछ भी नहीं है, ये वक्त है। वो कहते हैं ना, वक्त तो गुजर ही जाता है। 8 बजे बैठे थे, 9:10 हो गए, पता भी नहीं चला। तो एक लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, 100% ये वक्त गुजर जाएगा। 2022 आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। इसमें आज 31 लोग हैं अभी, इसमें से काफ़ी लोग सिल्वर प्रोड्यूसर होंगे, काफ़ी लोग प्लेटिनम हो जाएंगे, कुछ लोग एम्बरशिप में आ जाएंगे, कुछ लोग डायमंड भी हो सकते हैं। तो पॉइंट है कि कंसिस्टेंटली एंड परसिस्टेंटली जो इंसान इस प्रोसेस को फॉलो करेगा, जैसे अमित ने बोला था कि अगर अपना डायरी है, दूध की डायरी, अपना पेट्रोल पंप है, अपने पे यूज़ करना है बस। क्योंकि एमवे बिजनेस की खासियत है कि इसमें चेक करने वाला कोई नहीं। पहले तो फिर भी फिजिकली किसी के घर चले जाते थे, अब तो किसी के घर जाना ही नहीं। अब तो जूम पे कौन अपना बाथरूम दिखाएगा और कौन अपनी किचन। तो ये तो पर्सनली इंडिविजुअल लेवल की गेम रह गई है कि मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर सारी गेम है। एंड यू इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एमवे बिजनेस, वो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो जितना यू के ऊपर काम करेंगे उतना एमवे बिजनेस ईजी है, और जितना डाउनलाइन पे काम करेंगे उतना मुश्किल है। क्योंकि अगर मैं किसी की डाउनलाइन हूँ तो मैं किसी की अपलाइन भी हूँ, ये समझना जरूरी है।
क्योंकि आज जो भी अमित ने और उपेंद्र जी ने प्रेजेंटेशन दिया है वो बिल्कुल सिंपल थी, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल बेसिक बातें बोली उन्होंने, बस उसी को फॉलो करना है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में जो इंसान बेसिक पे स्टिक रहता है वो कभी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकता। मेरा मानना है कि अगर आप बेसिक करते रहेंगे तो ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह सकते, आप आगे निकल जाएंगे। नहीं तो आपको मालूम है इन्होंने लास्ट में एक स्लाइड दिखाई थी L/F, उसमें दिखाया था। अब मैक्सिमम लोग इसे में पुराने हैं, 6 महीने से साल हो गया। सब लोग एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि सही सर हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं रहा। मैं एक लाइन में आंसर देता हूँ, वो मेरी अपलाइन बोलती है कि यू गो फॉर विड्थ। आप अपनी विड्थ बढ़ा लो, L/F पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विड्थ में आंसर है। कहते हैं ना कि विड्थ इज अ प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ इज अ सिक्योरिटी, तो दोनों चीज़ें चाहिए। यू गो फॉर विड्थ, हमेशा L/F पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 40वें पेज पे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास विड्थ है तो सही है। लेकिन अगर विड्थ नहीं है तो सेकंड पेज पे क्या लिखा वो भी नहीं पता। तो पॉइंट एक ही है कि हमेशा रॉबी बोलते हैं कि गो फॉर विड्थ, विड्थ के ऊपर काम कीजिए, विड्थ के ऊपर काम कीजिए। विड्थ एक आंसर है एमवे बिजनेस को बिल्ड करने का। और आप ऐसे भी आप खुद आप बैठ के आधा घंटा सोचना मीटिंग के बाद, जो लोग 2-3 सालों से हम लोगों को जानते हैं, स्पेशली उपेंद्र को जानते हैं, मेरे को जानते हैं, रॉबी को जानते हैं, अमित को जानते हैं, आप देखिए कभी भी ये लोग भड़कते नहीं, शांत रहते हैं, आराम से रहते हैं, बिल्कुल प्यार के साथ। आप कभी भी बात कीजिए, 11 बजे कीजिए, 12 बजे कीजिए, सुबह 6 बजे कीजिए, हमेशा आपके साथ खुशी में बात करेंगे। अभी कोविड सिचुएशन में बिल्कुल खुशी के साथ, क्योंकि वक्त है ना उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। अगर कहीं ऑक्सीजन लेवल कम हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज़ पे हम ज़्यादा काम कर सकते हैं कि मैं अपने ऊपर क्या करूं कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कम ना हो, मेरा टेम्परेचर ठीक रहे, मेरा इम्यून सिस्टम ठीक रहे, मैं स्पिरिचुअली क्या जैसे रूपल ने बोला, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली, उसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। पहले लोग कहते थे कि स्पिरिचुअली लोग पता कौन होते हैं, जिनकी एज 50 साल 60 साल से ज़्यादा हो जाए उनको स्पिरिचुअली जरूरत है। आज मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जो यंग जनरेशन है ना, 25 साल 20 साल 18 साल, इनको ज़्यादा जरूरत है, 50 साल वाले को जरूरत नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है सिचुएशन को हैंडल कैसे करना। एंड सबसे मेन पॉइंट वही है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना। वो कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड। खुश होके कर लो तो ठीक, रो के कर लो तो ठीक, टाइम तो निकलेगा, टाइम तो निकल ही जाएगा। सो ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच एंड दिस इज फ्रॉम माय साइड, बैक टू द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच और इतनी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन देने के लिए। कितने आदमी हैं यहाँ पे? एक बार मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लें। बहुत सारे लोगों की वीडियो नज़र ही नहीं आ रही है, बंद है। सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सभी अपनी वीडियो को ऑन कर लें प्लीज़। कितने सुंदर चेहरे लग रहे हैं, सब लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, नाइस। और थैंक यू आदर्श जी, आपने जो भी बातें हमें बताई हैं हम उनको जो है इम्प्लीमेंट करेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे और इस बिजनेस को जल्दी बड़ा करेंगे। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं कि कुछ और वो कहते हैं ना, एग्जाम से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस आप देते हैं लोग दोनों हाथ उठा के खड़े हुए हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट और टॉपिक हमें मिले ताकि हम अपने बिजनेस को और मजबूत कर सकें और जल्दी कर सकें? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं आप लोगों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आप लोगों की सहायता से इनवाइट करूंगा यहाँ पे
रोबी जी को, जो हमें बताएंगे कि हम और ज़्यादा अच्छे से इसको जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हैं। वेलकम रोबी जी। Thank you, Narendra ji, and proud of you. So guys, can we give a big hand to Narendra ji? Awesome hosting, you know, and he's looking smart, handsome. So great. So guys, session is going excellent. Okay, and so can we give a big hand to Upender and Priya and Amit and Rupal for awesome session? You know, proud of you guys. And आज उपेंद्र एंड अमित ने आप लोगों के साथ एक पूरा एक इंफॉर्मेशन शेयर किया है, आप लोगों के साथ एक प्रॉपर फ्रेमवर्क शेयर किया है कि बिजनेस के अंदर एज अ न्यू एबीओ क्या चीजों को हमें जानने की जरूरत है। ओके, जानना और आपको क्या करने की जरूरत है। सो आई फील कि इन्होंने आज पूरा एक सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया है, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन था। ठीक है, इन लोगों ने अपना प्रॉपर एफर्ट डाला है, दे हैव गिवन यू देयर 1 आवर। ठीक है, सो उन्होंने अपना प्रॉपर होमवर्क किया था। क्यों किया था? सो दैट जो हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली, नए बिजनेस ओनर्स ये बिजनेस में आए हैं, उन तक एक राइट इंफॉर्मेशन पहुंचे कि यार ये बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, डे टू डे क्या एक्टिविटीज है। ओके, सो मैं इतना ही कहूंगा कि आज का आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन आ चुका है। यू डोंट नीड मोर इंफॉर्मेशन। अमित एंड रूपल, उपेंद्र एंड प्रिया हैज गिवन यू एवरीथिंग, जस्ट फॉलो। ठीक है, दे आर वेरी नाइस पीपल, यू नो, एजुकेटेड, ओके, यंग, शार्प। सिर्फ आपका गोल है उनके साथ आपको और अपनी एक फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करना है, जो भी उन्होंने आपको बताया सिर्फ फॉलो करना है and become a leader like them. You know, don't become only a follower, because a business में we are not looking for followers. A business में हम leaders ढूंढ रहे हैं। Yeah, initially you are a good follower, that's good. Good student is a good teacher. But इनकी तरह बनो, that's what I want. Okay? So, but मैं आपके साथ जो information share करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। वीडियो के अंदर क्या है, यूएस जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में एंड और यू नो डायमंड्स, एमरल्ड्स हैं, तो उसमें एक डायमंड 4 लोगों की इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जो अमित भी कह रहा था ना कि यू नो समटाइम की बिजनेस में हमें लगता है कि क्या मैं राइट बिजनेस में हूँ, क्या जो जिस जॉब में या यू नो आई एम अ बिजनेसमैन, समटाइम हमको लगता है कि यार मैं किसी को कैसे ये बिजनेस के बारे में कॉल कर सकता हूँ, यू नो। सो आपके साथ ये वीडियो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि अगर माइंड में कुछ मिथ है ना तो वो आपके आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो डू वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली। ओके, स्टे ट्यून, कहीं नहीं जाना, ये वीडियो बहुत ध्यान से सुनना है एंड देखना है। remember I was getting into business as college students, and we understood why college students would want to have some extra income coming in or to build an asset. But one thing we were always intrigued. Narendra ji, volume is okay? Okay, sir, okay. Okay, good. Intrigued about was why would a professional making already 6 figures, doctors, engineers, rocket scientists, now that just used to be a joke for me, like this isn't rocket science. There's actually a rocket scientist who built the business. So we were always intrigued as to, hey, listen, you are the standard of what we always wanted in life. Why are you looking for something like this? So you guys ready to hear from some professionals who have built a solid Amway BWW business? We're ready to hear from them. So please help me welcome the interviewers, Diamonds in the Business, Chetan and Vinita Rastogi. Hello, BRIC team. This is Chetan and Vinita coming at you from Troy, Michigan this Sunday afternoon. And to kick off the Sunday afternoon, we are so excited. I'm sure you've had a great conference so far, and the best is yet to come. And here's Chetan.
Hey guys, yeah, super excited to, we're going to be talking to some very accomplished people today. Okay, and in addition to building very large businesses, they're also at the top of their game professionally, or were at the top of their game professionally before they chose to go full-time in the business. Okay, in fact, if they'd never built the business, they'd probably be in the top 1%. So it's a distinct pleasure for us to share all these folks with you. And today we're going to talk about why professionals are building the business, why these professionals have built the business, what were the reasons, and how you can attract such high quality people in your team. Okay, so without further ado, please help me welcome from Boston area, Uma Raut. From Houston, Texas, Satish Reddy. Founders, both of these are Founders Emeralds. And from Dallas, Texas area, Dr. Ravi Chawla. And also from Dallas, Texas area, Dr. Tissa Samaratunga. So here's what we are going to do, guys, because now these folks have been, Tissa is an EDC in the business, Ravi is a diamond going EDC in the business, and they have all been chosen by their upline. And what we're going to do very quickly, guys, if for the benefit of the people who don't know you, is if you can quickly give a little bit about your professional background, you know, and some professional success that you have. And are you full-time still, or are you now working full-time still in your profession, or are you full-time in the business? We'll start with Uma. How about that? Hi, everyone. Thank you, Chetan and Vinita. So my name is Uma Raut. I live in the Boston area with my husband, Swapnil, and 2 kids. I still have a career in the biotech industry. So today, every dinner table conversation, once you book your vaccine, is, are you getting the P or the M? So I'll leave you guessing which one I worked for, but I played a key role in developing a pneumococcal vaccine for infants. So today, 2 months and up, every infant gets this vaccine. And other than that, last year, I managed a group of people. Until last year, I managed a group of people in the US and Europe, responsible for 16 products that brought in $10+ billion for the company. And as of today, I work with multiple health agencies or health authorities like the FDA to get drug approvals for the company. So my last count, I got approvals in about 68 countries so far for a few drugs. So that's my background. Wow, that's awesome. That is incredible. Satish, you want to tell us a little bit about your professional journey? Sure, Chetan. So guys, my name is Satish Reddy, and I went to do my engineering, bachelor's degree in engineering from the Indian Institute of Technology in Madras. Then came to the United States, collected a few more degrees over here, and dropped out of my PhD program to go and work in a startup in the automotive industry, and led large engineering groups there. Was the head of engineering for a large for a startup that became pretty big. It had about 500 employees and stuff. Then led large engineering groups at GM, at Ford, at Chrysler, working on projects at BMW, at Audi, and at Lockheed Martin. And while I was doing that, I built this business to the point where I didn't need to depend on my paycheck anymore. So it took a few years off, goofed off for a short while. Then I had a call from NASA. They wanted me to help them fix the space shuttle. So I joined them. It was the space shuttle return to flight project manager, and very soon got a bunch of other promotions. Currently work as chief engineer, leading a large engineering group, which consists of thousands of engineers and scientists at NASA's Johnson Space Center. And among the successes that you wanted me to share, in 2008, won the Silver Snoopy Award for saving a space shuttle that potentially was going to crash. That is the most sought after award at NASA. In 2018, won the Stellar Award, which is the US National Award for Space Achievement.
The award is given in a televised Oscar award-like ceremony. So I'm considered among the top rocket scientists in America. As recent as yesterday, was given an award for being the Innovator of the Year award. So I won this NASA Innovation Award. It's a competition every year. I won that competition for the last 11 consecutive years. Wow, that's incredible. That's awesome, Satish. And by the way, you can see all those things are probably awards behind Satish, okay? Next up, I'd like Ravi to maybe share a little bit of his personal and professional background. Excellent. Thank you, Chetan. Hey, folks, so excited to be among these incredible people. Just the self-image goes up just being on this panel. And my background, I did my bachelor's in electrical engineering in India from a school called IIT Delhi. Came to US on a full scholarship, pursued my master's, PhD, published about 18-20 papers in some top journals in electrical engineering, and have a couple of patents. Didn't make any money from it, just have a name on it. And but through this platform, my wife and I were able to build a large enough business that allowed my wife to walk away and be a full-time entrepreneur about a decade ago. And this is my 5th year going of being a full-time entrepreneur, not going to job. So I probably have only less than a decade of experience. I used to work in chip design at that time, 4G, okay, not the ruffles and lace, the 4G chip design. Now it's obviously obsolete. So I would have been outdated or I had to upgrade myself. But thanks to this platform, I don't have to put a resume again. So, but been very honored to be on this platform, on this panel. Thank you so much, Chetan. And I'm going to let it pass to Tissa now, all right, one of my coaches. Yeah. Thank you, everyone. Glad to be here with all of you. And I am Tissa Samarthunga from Parker, Texas. In fact, in my childhood, only way that I knew how to become successful was to have a great education and get a good job. So that's what I did. And I finished 5 academic degrees, actually. Ended up doing that. First, engineering degree from the #1 university in Sri Lanka, called Moratuwa University. And then management degree from United Kingdom, called CIMA. That's equivalent to CPA here in USA. And then I came to USA to do to pursue my higher education and finished first master's degree in electrical engineering. Then moved on to computer engineering to do another master's degree in computer engineering. And then I did my PhD degree in computer engineering, specializing in supercomputing. So because of my research background, I was invited to the #1 laboratory in computer engineering field to work as a research scientist. So that was one of my dreams, childhood dreams, to be there at that time. At that level. So, at the same time, I started developing this business. And then I moved to Texas and became a professor to one of the biggest universities in Texas. Then I was able to pull out of corporate world altogether. Actually, this is my 21st year that I have been away from any kind of job. That's really awesome. I'm very excited. That's fantastic, guys. Thank you, guys. Appreciate sharing that. We please do watch the clock. By the way, as you can see, between the 4 of them, they have more degrees than a thermometer. Okay, but so you clearly, all of you were indeed very successful and were going to be very successful in your careers. Yet you chose to build this business. So number 1 question, why? And number 2 question is, what made you commit? Why did you decide to launch? What made you commit? Maybe we'll go in the same order. How about we start with ladies first? Sure. Thanks. Thank you, Chetan. So a professional, they may be bringing in hundreds of thousands of dollars via their careers, but there is a deep-seated awareness in the back of their mind that the dollar bill they bring in is connected to their time. And therefore, they're shackled to the clock. And all of us want to break away from that bondage, right? So one of the things that I understood early on is that this business can offer you leverage.
which means you are not going to depend only on your performance for wealth creation, because that's a very limited way. You can, in this opportunity, when you partner with somebody from a different age group, all of a sudden their sphere of influence opens up to you. If you partner with somebody from a different profession, their sphere of influence opens up to you. So the idea of duplicating yourself and multiplying your time was appealing. So which is why I would rather say we committed almost right away. We launched ourselves. We got going from day one. And the second idea is about, up close, you can study models of success. In corporate America, that is not happening. You don't know why your CEO is doing what he's doing. You see him couple of town halls in a year and you don't question or you don't get to understand their way of operation. But here in BWW, models of success are constantly paraded in front of you via CDs, via webinars. You get to study them. That was exciting to me. And the third thing is gender parity or gender equality. Today, every corporate goal, if you look at the corporate goal sheet, they will have a goal about diversity and inclusion. But in this business, it's a reality. If you're a woman, single woman building the business, or a married woman building it by yourself, if you are able to up your game, up your skill set, up your communication, up your leadership, you will be compensated fairly. So there is no glass ceiling here if you're not trying to fit into glass slippers like a Cinderella. So that really appealed to me, that I will be compensated fairly. So those are some of the benefits that I saw. And for people who are looking at this, commit to it as soon as you launch. That will be my recommendation. And with that, to Satish. To answer the same question, Chetan and Vinita, see, I got started in the business because a good friend, Sridhar, who was my classmate from IIT Madras, and we were colleagues working in the same company. He came to me one day all excited and said that, and he shared about this mentorship group and how to create large asset-based incomes and stuff like that. I got excited about the fact that my friend was excited. Okay. But then when I got introduced to the team, introduced to this mentorship group, introduced to Chetan, introduced to Sajid and Raj and Sangeeta and this entire BRIC team, I got excited that there was a high-performing team in place. When I went to my first function and heard Bill Brett talk about saying that if you're such a great professional, why does it have to take an entire lifetime before you have to retire? Why can't you do something in a short period of time and goof off the rest of your life if that's what you want to do? That sounded pretty cool to me. And if you're a winner, if there is a challenge in front of you, you get excited about it. It gets those juices flowing. And I said, let me commit to this and make it happen. Awesome. Over to you, Ravi. Awesome. Thank you. In my case, Chetan, I remember I was never shy away from hard work. I was good at what I did, but I could not see myself working hard for the rest of my life for some big company. And then one day they don't need me. I'm dispensable for them. And I remember some of my heroes in my journey when I was a very new employee in 2008-9 were offered that voluntary retirement package. And that was a wake-up call for me. And I remember till that time, my self-image used to come from what I did for a living. My degrees, my career. That was my confidence, not exactly my values, my family, or how I wanted to live. And what helped me out as I studied more, and I was not a 90-day wonder. After 90 days, I also wondered sometimes whether I had made the right decision or not. Many of people could relate to that. But the more I learned about the education system, the more I interacted with my coaches, I saw the authenticity. I saw their willingness to go the extra mile. And I saw the excitement about life in them. I saw the longer they were in the business, the more excited they were about creating an impact, helping people, and doing something. And here I saw people, the longer they were in the career, 10, 20, 30 years, there was no life left in them. So that made me, I wouldn't say I committed from the day one, but my commitment grew with every passing month. One of the best things I did was I never
steered away from the system, I leaned onto the system. That helped me. I made a very educated decision and an educated thought process, going forward. So in my case, that was the case. But I'm going to have, Tissa share his journey now. Thank you, Ravi. In fact, when I saw this business, I was really aware that I was heading towards the top in the corporate world. There's no question about that. With all the management education and the technical background and education combined, there was no question about it. But that was only one of my dreams, only one dream of mine. I had a lot of other dreams that I wanted to accomplish throughout my life, which required time. Now, I knew that even if I were at the top of the ladder in the corporate world, I had to appear for the job. That takes time. So I was looking for ways of creating time. And thank goodness this business came on the way. I believe that there may be a lot of other ways to make money, but there are not too many ways to make time. This is a wonderful way to make time. I needed time to spend with my family, first of all, and take them around the world to see the world. We have pretty much traveled everywhere in the world, last 21 years, okay? And to Hawaii alone, 18 times. Diamond EDC clubs, we qualified over about 20 years. Last year, the 20th year. Now, 2 of them held in Las Vegas. They were held in Las Vegas. All other 18 were in Hawaiian Islands. Wow, look at, what a great thing. And also to play sports. I love to play sports. I would rather play any sport than watch it. I'm that kind of guy. I love to play sports. Okay. I play a lot of sports and then take care of my health and, all those things. Other hobbies. Well, time was the issue. So I was chasing after time. That's why I'm here in this business. I'm enjoying my time. Back to Satish. सर म्यूट आपका म्यूट है. Yes. So I hope कि कहीं ना कहीं वो जो goose bumps होते हैं ना, like ये वीडियो देखने वक्त definitely वो आपके साथ हुआ होगा because इन लोगों को सुनने के बाद, ठीक है, शायद हमें अब अपनी पोजीशन भूल गई होगी because ये लोग ये बिजनेस में सिर्फ पैसे के लिए नहीं दौड़ रहे थे, and वो उन्होंने शेयर किया. I don't need to repeat that. So I can tell you one thing कि जब हम भी ये बिजनेस में आए थे with your leaders कुछ साल पहले, so हमने भी वो एक राइट पैकेज को समझा and उसके लिए हमने ये बिजनेस को बिल्ड किया. ठीक है guys. So today Upender and Priya, Amit and Rupal has given you the right information. So जो हमने अपने अपलाइन से सीखा, जो एक सिस्टम कहता है, so आज आपके पास एक राइट इंफॉर्मेशन आई है. Let's use it and ताकि आप भी अपने अगले 20 साल हवाई में गुजारो. How about 9 to 5 only, or how about next 20 years in Hawaii? So guys, the ball is in your court. We love you. God bless you. And I just finish here and I want to welcome Cherry and with her one message, and then we'll finish it off. And over to my diamond lady, Cherry Mary. Wow, I think सबको आज ये वीडियो देखकर लग रहा होगा कि हम भी ऐसे ही बैठकर अपनी मीटिंग करेंगे एंड कोई हमसे इंस्पायर होकर डिसीजन लेगा लाइफ में एक चेंज लेकर आने का, है ना. मैं सबको यही बोलूंगी, आप सब यही विजुअलाइज करो. एंड इट वाज सो गुड टू लिसन ईच एवरीवन बिकॉज उनकी क्वालिफिकेशन सुनकर ही मैं तो वो हो गई. आई मीन वाकई गूज़बम्स होने लगे क्वालिफिकेशन सुनकर ही, है ना. तो उनका जो फर्स्ट पिलर है वही इतना स्ट्रांग है, फिर भी उन्होंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड किया और बिल्ड किया. एक चीज जो मुझे क्लिक की ना सबको सुनकर वो ये थी कि दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड एंड दे हैव एक्सेप्टेड द रियलिटीज ऑफ लाइफ वेरी वेरी नाइसली. समटाइम्स ना हम लोग नहीं करते, हमें लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, हमारा जॉब, हमारा प्रोफेशन, हमारा प्राइमरी बिजनेस, हमारी लाइफ, इसलिए हम आगे की नहीं सोचते हैं, है ना. बट ये एक बिजनेस जो है ना, ये एक फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है. हमें थोड़ा सा आगे की सोचनी चाहिए. जैसे 2020 किसी ने सोचा ही नहीं थी कि आएगा, है ना. तो लेकिन वो आया और बहुत लोगों की लाइफ में बहुत कुछ लेकर आया, है ना. तो अगर हम आज भी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे कि लाइफ इज लाइक दैट एंड लेट्स बिल्ड दैट वेल बिफोर वी फील थर्स्टी, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड हम सब लोग यूनाइटेड हैं, वी आर अ गुड टीम, वी आर ग्रोइंग. तो हमारे लिए इससे अच्छा और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती, है ना. जैसे वेडनेसडे प्लान में कोई था, इस वेडनेसडे प्लान में
जो स्पीकर थे उनकी वाइफ ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं ना, ऑटोमेटिक मिक्सर ग्राइंडर चाहिए, हमें ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, हमें ऑटोमेटिक कार चाहिए, बट क्या हमने कभी सोचे कि हमें एक ऑटोमेटिक इनकम भी चाहिए, ताकि जब कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए वो इनकम हमें हमारी लाइफ को शैटर ना कर दे, उसको नॉर्मल चलने दे, है ना। कितनी अच्छी बात बोली उन्होंने। हम हर चीज में ऑटोमेटिक ढूंढते हैं, है ना। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम एक वैसी इनकम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है एंड आप सब लोग बहुत 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 सिंसियर एंड ग्रोइंग लीडर्स हो। आई जस्ट विश कि सब लोग डायमंड जाए एंड बियॉन्ड एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करें थ्रू दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। गॉड ब्लेस एवरीवन एंड थैंक यू। Good. So guys, the next आपको क्या करना है, make a phone call to your upline, Upender and Priya, Amit and Rupal and Mama ji. कल Sunday है, अब तो time है, like everyone is at home, but call them and have a time from them. Call करके पहले से time लो and have a planning for this month goal, okay? And so that we want to see you guys platinum soon. So call them, have a time, have a planning, how we can move on fast and how we can grow. Okay. So God bless you and proud of our team. God bless everyone, healthy, wealthy and prosperous, and go diamond. And over to Narendra ji. थैंक यू रवि जी, थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छी मीटिंग रही आज की, और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को सेम टाइम और इसी प्लेटफॉर्म पे, और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो थैंक यू एवरीवन, बी सेफ, बी एट होम, थैंक यू वेरी मच।